हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के ऊपर, क्योंकि आप सबको लग रहा है कि क्वार्टर फोर के नंबर्स खराब आ गए हैं काइंड ऑफ थिंग्स, और जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस पर बहुत ही ज्यादा हैवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा अभी सेलिंग और बाइंग का पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि ये गिरावट क्यों आई है, क्योंकि अचानक अभी आपने इस स्टॉक में देखा था कुछ दिन पहले 9 से 10% का जंप आ गया था 3 से 4 दिनों में, लेकिन वापस से स्टॉक 700 के नीचे आकर खड़ा हो चुका है। तो अब इस स्टॉक में क्या मूव बन सकता है, क्या मूव आ सकता है, इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि क्या इसमें अभी भी खरीदारी का मौका बनते हुए दिख रहा है, और जिन लोगों ने ऑलरेडी टाटा मोटर्स ले रखा है देखिए 1100 पे, तो वो तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद बताऊंगा डिविडेंड के बारे में, क्योंकि डिविडेंड भी आता है, सबको पता है मई और जून का महीना डिविडेंड से भरा हुआ महीना होता है पूरी की पूरी शेयर मार्केट में। तो एज यूजुअल टाटा मोटर्स भी डिविडेंड देता है मई और जून के यही महीने में। तो सबसे पहले बात करेंगे क्वार्टर फोर रिजल्ट्स की। तो रेवेन्यू में जंप था, रेवेन्यू में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जंप था, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दोनों में जंप था, चाहे आप मार्च ईयर उठा लीजिए 2024 या फिर इसके जस्ट पहले वाला दिसंबर क्वार्टर उठा लीजिए, अच्छा खासा आपको जंप देखने को मिल रहा होगा। ऑल दो आप देखेंगे अगर मार्च 2024 वाले ईयर से और इस वाले ईयर में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा, तो रेवेन्यू में फिर भी जंप था। मैं कहूंगा रेवेन्यू बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में भी आपको अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको यहां पर काफी बड़ा साथ फॉल दिख रहा होगा, क्योंकि देखिए जो मार्च 2024 का प्रॉफिट है उसको मैच कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन मैं यहां पर आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपको अगर रिजल्ट निगेटिव लग रहे हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि रिजल्ट्स ने मार्केट एस्टिमेट्स को बीट किया है। काफी हद तक एबिटा वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस बढ़ी है कंपैरेटिवली, जो उम्मीद थी मार्केट को उससे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो इसलिए रिजल्ट्स के बेसिस पर अगर आपको लग रहा है गिरावट आ रही है, तो बिल्कुल भी नहीं है। ये गिरावट क्यों आ रही है इस बारे में अब डिस्कस करते हैं। गिरावट आ रही है, आपको पता ही है कि 3 से 4 दिनों में 9 से 10% स्टॉक भागा। इसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो होनी है देखिए, क्योंकि ज्यादातर लोग जो अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं इस स्टॉक में, जिनको लग रहा है कि टाटा मोटर्स वर्क नहीं करेगा, वो तो हर उछाल में हर रैली पर बेचेंगे, क्योंकि उनको तो निकलना है इस स्टॉक से। क्योंकि जब तक वो निकलेंगे नहीं, जब तक वो गंदगी नहीं निकलेगी ना, तब तक आप सब जानते हैं कि ये स्टॉक भागेगा भी नहीं। हालांकि स्टॉक में दम बहुत है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे डिविडेंड की। तो डिविडेंड है 300% का डिविडेंड अनाउंस किया है इन लोगों ने। 6 रुपए का डिविडेंड है, जो कि फेस वैल्यू 2 के हिसाब से 300% का होता है, क्योंकि 2 3 6 यानी कि 300% का डिविडेंड अनाउंस किया है अगर परसेंटेज वाइज देखें। ऑल्दो भी मैं कहूंगा कि डिविडेंड ठीक है, क्योंकि कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो प्राइस भी इस समय इसका 700 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, कि लगभग 1% का डिविडेंड आपको मिल रहा है। 1% का डिविडेंड, प्रॉपर डिविडेंड की बात कर रहा हूं मैं। हालांकि जो पे आउट परसेंटेज आप देख रहे हैं डिविडेंड परसेंट होता है, तो 300% फेस वैल्यू के हिसाब से 300% का डिविडेंड दे रहा है। 6 रुपए डिविडेंड। हालांकि अभी तक रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि लास्ट ईयर अगर आप उठाकर देखेंगे तो मई में ये अनाउंस किया था इन्होंने जब क्वार्टर फोर रिजल्ट्स के साथ, लेकिन जो रिकॉर्ड डेट थी वो जून में थी। तो इस बार भी रिकॉर्ड डेट जून में आएगी, तो कोई ज्यादा घबराने की और इसमें आपको पैनिक में आने की जरूरत नहीं है डिविडेंड की वजह से। ऑल्दो डिविडेंड की वजह से एक कैच आ सकता है इस स्टॉक में, लोग इन्वेस्टर्स इसको पकड़ने के लिए भाग सकते हैं, तो इस स्टॉक में छोटी मोटी रैली आ सकती है डिविडेंड की वजह से। अब मैं आपको और गहराई से इसके बारे में बताना चाहता हूं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स में बहुत देखिए दम बहुत ज्यादा नजर आता है मुझे पर्सनली, मैं अगर आपको बताऊं, क्योंकि फंडामेंटल्स कंपनी के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। ठीक, फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसकी वैल्यूएशंस देखेंगे तो बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पर नजर आती है। अपने इंडस्ट्री के पीई से 3 गुना सस्ती पीई पर, यानी कि 3 गुना सस्ते वैल्यूएशंस पर ट्रेड करते हुए कंपनी नजर आ रही है। इसके बावजूद अगर आपको ये कंपनी खराब लग रही है, तो मेरे हिसाब से आपको अपना चश्मा टेस्ट करवाने की जरूरत है। ठीक है, मतलब आंखें टेस्ट करवा के चश्मा लगाने की जरूरत है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका अभी रिजल्ट्स तो मिला जुला सा ही था, लेकिन आगे आने वाले रिजल्ट्स बहुत बेहतर आ सकते हैं। हालांकि इसमें भी एक कैच है कि 10 बार लगातार 10 क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी दर्ज करा दी है कंपनी ने। लगातार 10 क्वार्टर से प्रॉफिट में है कंपनी, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। आप सबको पता है कंपनी हमेशा प्रॉफिट मेकिंग रहने वाली है। कामकाज ही कुछ ऐसा है, कार मैन्युफैक्चरिंग करती है यार, ऑटो सेक्टर की कंपनी है, तो काफी बेहतर कामकाज है। और जो पूरी दुनिया है, पूरा देश खास करके अपना, वो सब लोग कार तो लेंगे। जो बच्चे हैं आज बड़े होकर कार लेना चाहते हैं, तो कार पे तो कैच है, मतलब ऑटो सेक्टर्स की तो ग्रोथ है। बस इसमें हमें टाटा मोटर्स की ग्रोथ निकालनी है। क्या टाटा मोटर्स ग्रो कर पाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा कैच होने वाला है।
तो मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया था, हालांकि वो फैसला बहुत ज्यादा अच्छा है, टाटा मोटर्स के फेवर में है, लेकिन अभी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा। 2026 में दिल्ली में डीजल और पेट्रोल जो गाड़ियां हैं उन पर बैन लगने वाला है। आप सबने ये न्यूज सुनी होगी, सबको पता भी है ये न्यूज। तो बिकना तो बंदी हो जाएंगी डीजल पेट्रोल गाड़ियां, और कुछ सालों में वो जो गाड़ियां ऑलरेडी चल रही हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। अब आप ये समझने की कोशिश करिए कि जब ये दिल्ली में होगा, आगे आने वाले और भी शहरों में हो सकता है, और भी ऐसी जगहों पर होना स्टार्ट होगा, क्योंकि दिल्ली में एक कदम उठाया गया है पॉल्यूशन के चलते। तो जब डीजल पेट्रोल की गाड़ियों पर बैन लगेगा तो गाड़ियां चलेंगी कौन सी? गाड़ियां चलेंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी। और ईवी सेगमेंट में आज भी देश की नंबर 1 कंपनी, यानी कि सबसे ज्यादा मार्केट शेयर जो होल्ड करता है इंडिया के अंदर, वो है टाटा मोटर्स। तो मुझे पर्सनली लगता है कि टाटा मोटर्स की ग्रोथ आगे आने वाले सालों में बहुत बेहतरीन नजर आती है, बहुत बेहतरीन ग्रोथ छिपी हुई है। ठीक, इसके बाद एक इनका प्रीमियम सेगमेंट भी है, जेएलआर सेगमेंट, जो कि इन्हें अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। और साथ ही साथ यूके और अमेरिका से भी ये लोग अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और खास चीज है कि इस समय ट्रेड में काफी ज्यादा अच्छाइयां चल रही है, कि अमेरिका से भी हमारी बातचीत है फ्री ट्रेड के लिए, और यूके से ऑलरेडी अप्रूवल आ चुका है कि हम फ्री ट्रेड करेंगे। यूके में फ्री ट्रेड होगी, या यूके वाले आएंगे हमारे देश में तो फ्री ट्रेड होगी, यानी कि कोई भी टैक्स नहीं लगा रहे हैं, ना ही हम ना ही यूके हमारे ऊपर। और यूके से जेएलआर सेगमेंट का मोस्टली रेवेन्यू जनरेट होता है, तो इसकी वजह से आपको अगले क्वार्टर्स में रिजल्ट्स पर भी बहुत अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलने वाला है इस ट्रेड डील का, जो फ्री ट्रेड डील यूके के साथ इंडिया ने की। ठीक, अब और एक खास चीज है इसमें कि अभी हाल फिलहाल वोटिंग हुई थी, और वोटिंग में ये सीवी यानी कॉमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल्स को अलग करने वाले टाटा मोटर्स का डीमर्जर हो रहा है। एक तरीके से डीमर्जर भी इन्वेस्टर्स के लिए एक फायदे का सौदा है, और आगे चलकर झंडे गाड़ देगी ये कंपनी, यानी कि आपके लिए मल्टी बैगर रिटर्न्स देने की दम रखती है ये कंपनी, खास करके टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स में जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, वो ये आ रही है कि जिन्होंने 1100 पे ले लिया, वो कह रहे हैं जल्दी से 1100 आ जाए, निकल जाए। बहुत सारे लोग तो जैसे ही थोड़ा आता है 700, 750, 800 पहुंचता है, लोग कहते हैं चलो निकलो निकलो, कभी नीचे ना गिर जाए, क्योंकि टाटा मोटर्स से बहुत ज्यादा लोग डर गए, बहुत डरे हुए लोग। जबकि टाटा मोटर्स वो कंपनी है जिसने आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं पिछले समय में। अगर आप उठाकर देखिए, एक साल बहुत खराब समय था, लेकिन टाटा मोटर्स का समय थोड़ा ज्यादा खराब था मैं कहूंगा, लेकिन पूरी की पूरी शेयर मार्केट का भी तो समय खराब ही चल रहा था। ये भी चीज सोचने वाली है, और ऑटो सेक्टर पर सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है जब भी मार्केट बुल रन दिखाता है या फिर बियर रन दिखाता है। अब आप समझिए, अगर मार्केट गिरावट दिखाएगा तो ऑटो सेक्टर सबसे ज्यादा गिरेगा, और अगर मार्केट भागेगा तो ऑटो सेक्टर ही सबसे ज्यादा भागेगा। और अब आप सबको पता है कि मार्केट भागने के लिए, उठने के लिए तैयार हो चुका है, मार्केट में बुल रन आने वाला है। तो टाटा मोटर्स में भी आपको एक जबरदस्त बुल रन देखने को मिल सकता है, और सारी की सारी जो सराउंडिंग में है ग्लोबली चीजें आपको दिख रही हैं, वो टाटा मोटर्स के फेवर में होते हुए दिख रही है। और हमारा देश भी ईवी में जितनी जल्दी शिफ्ट होना स्टार्ट कर देगा, उतनी ही जल्दी टाटा मोटर्स का प्रॉफिट भी होना स्टार्ट हो जाएगा, और टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस रॉकेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब टाटा मोटर्स वापस से मुझे लगता है आपको एक बेहतरीन शानदार रैली दिखा सकता है, क्योंकि ये वही स्टॉक है जो 100 रुपए से 1100 रुपए, 1200 रुपए के आसपास पहुंचा था, और आज फिर से 700 से 7000 पहुंच सकता है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और थोड़ा सा ट्रस्ट करके चलना है। और आपको ट्रस्ट करने के लिए बहुत कुछ देखने की, सुनने की जरूरत नहीं है एज सच। उसका रीजन क्या है? टाटा ग्रुप मोस्ट ट्रस्टेड ग्रुप है हमारे पूरे देश का। तो आंख बंद करके आप लोग टाटा ग्रुप पर ट्रस्ट कर सकते हैं आई गेस, और सारी चीजें पॉजिटिव होते हुए नजर आ रही हैं, चाहे वो दिल्ली का ईवी में शिफ्ट हो या फिर और मेट्रो सिटीज में ईवी का शिफ्ट हो। आगे आने वाले समय में आप देख पाएंगे। और चीजें यूके डील, अमेरिका डील, जो सारी हमारी ट्रेड डील्स चल रही हैं, बहुत बेहतर चल रही हैं। तो सब कुछ काफी बेहतर नजर आ रहा है टाटा मोटर्स के लिए। तो मेरे हिसाब से, अगर मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, हालांकि मैं बाय साइड रेटिंग नहीं दे सकता हूं, लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हैं तो वो है टाटा मोटर्स में प्रॉपर बाय रेटिंग है। और टारगेट प्राइस, अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो यकीन मानिए ये 4 से 5 हजार भी जा सकता है आगे आने वाले 4 से 5 सालों में। तो आप बिल्कुल यकीन बांधकर, बिल्कुल मतलब वो वाली सिचुएशन यहां पर आ चुकी है, बाय राइट सिट टाइट, कि अच्छी चीज खरीदकर बस बैठ जाइए, काम खत्म, आपका काम खत्म हो चुका। जहां आपने पैसा लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया अच्छी जगह, आपका वहां से काम खत्म होता है, कंपनी का काम शुरू होता है, और सिर्फ आपको बैठकर देखना है, सालों साल देखना है, ताकि आपका पैसा आपको अपनी आंखों से ग्रो होते हुए
दिखाई पड़े। आई होप मैंने इस वीडियो में आपको टाटा मोटर्स से रिलेटेड काफी सारी चीजों को क्लियर किया होगा। लेकिन अगर अभी भी आपका कोई डाउट है या आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मुझे अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। फिलहाल मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन आपको कहीं जाना नहीं है। वीडियो को बिना लाइक किए हुए और चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना आप बिल्कुल मत जाया करिए। सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा ताकि आपको ऐसे वीडियोस रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। और मैं शेयर मार्केट को रेगुलर बेसिस पर कवर करता हूं और आईपीओ एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस, सारी चीजें आपको इस चैनल पर मिलती हैं। तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा और मुझे मोटिवेशन के लिए सपोर्ट करते रहिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।